Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो क्या थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है A, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स होती है अगर A मैट्रिक्स को हम A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाए, एक उतने ही ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इकाई मैट्रिक्स आ जाए। मीन्स A इंटू A ट्रांसपोज बराबर I। ये कंडीशन अगर किसी मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाइड होती है तो वो मैट्रिक्स A क्या होती है, लाम्बिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है कि प्रूव करना है हमें एक मैट्रिक्स की ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो देखो क्या है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिद्ध कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स A लाम्बिक मैट्रिक्स है। इसमें हमें A मैट्रिक्स गिवन है। A मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसके लिए सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप की मैट्रिक्स के बारे में पूछें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि वर्ग मैट्रिक्स A लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि क्या कंडीशन हो, A इंटू A ट्रांसपोज बराबर I हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स A is orthogonal matrix if क्या हो, A इंटू A ट्रांसपोज बराबर I। तो हिंदी वाले इस टाइप से लिख सकते हो और इंग्लिश वाले इस टाइप से। तो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक मैट्रिक्स के बारे में पहले लिखेंगे कि ऑर्थोगोनल होती क्या है, A इंटू A ट्रांसपोज बराबर I। अब सिंस A बराबर क्या है, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। A आपको गिवन है, आपको अब और क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज, फिर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा। A आपको गिवन है तो उससे A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज A का ट्रांसपोज। अब आप ध्यान दो, A मैट्रिक्स के बाहर 1/3 लगा हुआ है और 1/3 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है और उसके मल्टीपल में अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी एज इट रहती है, ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होता है। तो क्या प्रॉपर्टी थी ये वाली, ये थी कि K इंटू A का होल ट्रांसपोज है तो वो K एज इट रहता है, A का ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ पर K क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। पढ़ी थी ये हमने प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए तो A ट्रांसपोज में 1/3 तो एज इट रह जाएगा। अब A ट्रांसपोज के लिए हम क्या कर रहे हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। -1 2 2 फर्स्ट रो थी, इसको मैं कॉलम में लिख रही हूँ, -1 2 2। सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम में लिख रहे हैं, 2 -1 2 2 -1 2। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 2 2 -1। तो आप ध्यान से देखिए, A और A ट्रांसपोज में कोई चेंज नहीं आया। बाय चांस कोई चेंज नहीं आया, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा, बाय चांस इस क्वेश्चन में चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें सेम ही आया ना, देखो -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। तो ये A के ही बराबर आ गया देखा जाए तो। लेकिन हमें चेक क्या करना है, A और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई निकालना है और वो I आना चाहिए। नाउ A इंटू A ट्रांसपोज, तो A क्या था, 1/3 इंटू -1 2 2 2 -1 2
2 2 माइनस 1 इंटू A ट्रांसपोज 1/3 इंटू सेम यही मैट्रिक्स -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। अब जो ये स्केलर क्वांटिटी है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 1/3 तो हो गया 1/9। अब दोनों मैट्रिसेस को हम लिख देंगे एज इट -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 इंटू -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो टू कॉलम, इसलिए मैंने एरो अप्लाई किए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की, इसको सिलेक्ट किया, इसको हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1, सीधा ही लिख रही हूं मैं यहाँ पर, -1 इंटू -1 1, बीच में प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, -1 इंटू 2 -2 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 2 प्लस का 4। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 2 4 2 इंटू -1 -2। अब फर्स्ट रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 2 4। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 प्लस का 1 2 इंटू 2 प्लस का 4। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू -1 -2। अब सेकेंड रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम थर्ड रो को सिलेक्ट करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 2 -2। सेकेंड थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 2 4 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 फिर से प्लस 4 -1 इंटू -1 प्लस का 1, ठीक है। तो क्या बन गया ये 1/9 इंटू, इसमें 4 4 और 1 9 बन गया, -2 -4 और ये प्लस का 4 कैंसल 0 हो गया यहाँ पर। इसमें प्लस का 4 और -2 और -2 कितने बन गए -4, तो ये सारे कट जाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बन गया। इसी टाइप से इसमें प्लस का 4 और ये माइनस के 4 0, इसमें 4 4 8 और 1 9, 4 और -4 से फिर ये कट गया 0, इसमें 4 और -4 से ये भी कट गया 0, ये भी 4 और -4 से 0 और ये टोटल 9 बन गया, ठीक है। तो अब 1/9 इंटू, इसमें सभी रोज में 9 आ रहा है, तो सभी में से 9 अगर हम कॉमन ले लें तो बाहर 9 अगर आ गया तो क्या रह जाएगा 9 की जगह 1, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स बन गई। 9 से ये 9 कट गया तो हमारे पास सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स बन गई, कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, तो इसे हम आई बोल सकते हैं। दैट इम्प्लाइज A इंटू A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया, मतलब यूनिट मैट्रिक्स आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, किसके लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। मीन्स हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दैट इम्प्लाइज गिवन मैट्रिक्स इज A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, अतः दी गई मैट्रिक्स A लाम्बिक मैट्रिक्स है। यही प्रूव करना था हमें, प्रूव करना था कि गिवन मैट्रिक्स लाम्बिक है, तो ये प्रूव हो गया। तो इस स्टेप से किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होता है, और वो यूनिट मैट्रिक्स अगर आ जाता है तो वो क्या आ जाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक मैट्रिक्स, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर A एक वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। A माइनस A ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि A एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि अगर A एक वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगी, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो हमें प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है A, तो वो सममित कब होती है, जब A का ट्रांसपोज A के ही बराबर हो। तो अब हम क्या करेंगे, उसी का ट्रांसपोज किसको सिमेट्रिक करना है हमें, A प्लस A ट्रांसपोज को। तो इस पूरे का ट्रांसपोज अगर इसी के ही बराबर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके लिए प्रूफ में देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है, या पहले लिख सकते हैं आप फर्स्ट पार्ट में कि गिवन A क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, A प्लस A ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें A प्लस A ट्रांसपोज को करना है। अगर A को करना होता है तो हम क्या करते हैं, A का ट्रांसपोज A के बराबर प्रूव करते हैं। अब हमें इसे सिमेट्रिक करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो इसी के बराबर आना चाहिए। नाउ A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब पहली मैट्रिक्स को A मान लें, इसको B, तो इसमें A प्लस B के होल ट्रांसपोज की कंडीशन लग सकती है, और वो क्या होती है, क्योंकि A प्लस B का होल ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, तो इसमें A की जगह A है, तो A ट्रांसपोज प्लस B की जगह A ट्रांसपोज है, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज एज इट प्लस इसकी भी वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या थी, जो जो प्रॉपर्टीज लगाते जाओगे वो लिखते जाएंगे कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, तो इसे हम A लिख सकते हैं। अब इसमें A ट्रांसपोज पहले है, A बाद में, इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। आगे पीछे कर दिया मतलब कम्यूटेटिविटी, तो आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स योग के क्रम विनिमय गुणधर्म से, क्रम विनिमय गुणधर्म से मीन्स कम्यूटेटिविटी से, कम्यूटेटिविटी से A प्लस A ट्रांसपोज लिख दिया इसको। तो क्या बन गया इससे टोटल हमारे पास, दैट इम्प्लाइज A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज। मीन्स इसका A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, कह सकते हैं। क्या गिवन था हमें कि एक वर्ग मैट्रिक्स है, प्रूव करना था कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है। तो जिसको सममित करना है तो उसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो प्रूव हो जाता है। तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाला, प्रॉपर्टी लगाई हमने ये वाली, तो क्या बना, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्या होता है, A कम्यूटेटिविटी से बन गया A प्लस A ट्रांसपोज। मीन्स इस पूरे ब्रैकेट का ट्रांसपोज इस ब्रैकेट के ही बराबर आ गया, मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम इसी टाइप से हम A माइनस A ट्रांसपोज को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो विषम सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित के लिए भी क्या होता है, अगर A मैट्रिक्स को हमें विषम सममित प्रूव करना है तो हम A का ट्रांसपोज माइनस का साइन A के बराबर प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाता है। तो सेकेंड पार्ट को हम प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट, टू प्रूव
A minus A transpose is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, विषम सममित मैट्रिक्स। प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम वैसे ही फर्स्ट पार्ट की तरह ही क्या करेंगे, हम A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब इसमें इसको A मान लें, इसको B, तो A माइनस B के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या होती है A माइनस B का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A की जगह तो A है, B की जगह क्या है A ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज तो एज इट माइनस, इसके लिए फिर वापस वही प्रॉपर्टी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है A, तो ये बन जाएगा A। इसमें से माइनस का साइन कॉमन लें तो A आ गया माइनस A ट्रांसपोज। अब A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस का साइन A माइनस A ट्रांसपोज। मीन्स जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला वो माइनस का साइन वही वैल्यू आ गई। मीन्स इसको अगर हम माइंड में A मान ले तो A का ट्रांसपोज बराबर माइनस A के बराबर आ गया। मीन्स ये क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। दैट इम्प्लाइज A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इम्प्लाइज A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से हम दो पार्ट्स इस थ्योरम के प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, मल्टीप्लाई है। A और A ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, A इंटू A ट्रांसपोज को हमें इसमें सिमेट्रिक करना है। तो A इंटू A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। मीन्स जिसको भी सिमेट्रिक या स्मूथ सिमेट्रिक करना है हमें उसी की ट्रांसपोज की वैल्यू हम निकालते हैं। अब हम A इंटू A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या है, प्लस नहीं है, साइन बीच में मल्टीप्लाई का है, तो A इसको मान लें, इसको B, तो A इंटू B का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग सकती है। क्या होती है A इंटू B का ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तभी आप इस थ्योरम को कर सकते हैं। और इजी सी थ्योरम है, कुछ भी नहीं है इसमें। A की जगह तो A है, B की जगह A ट्रांसपोज है, तो पहले B आएगा, मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी लिख देंगे आप कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है। तो अपने आप ही आ गया ना हमारे पास A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये तो सीधा ही हो गया। दैट इम्प्लाइज A इंटू A ट्रांसपोज क्या है, सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कर सकते हैं इस स्टेप से हम। एंड सेकेंड पार्ट के लिए हमें इसी के अंदर सेकेंड पार्ट गिवन है कि A ट्रांसपोज इंटू A को भी हमें प्रूव करना है। वो भी प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। उसके लिए भी क्या करेंगे, सेम ऐसे ही। नाउ हम क्या निकालेंगे, A ट्रांसपोज इंटू A, इसको सिमेट्रिक करना है तो इसी के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। इसमें A ये बन गया B, सेम ऐसे ही है लेकिन A और B एक्सचेंज हो गए। तो A B का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी वही, A इंटू B का होल ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसमें A ये है, B तो B मतलब A का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है A। तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या बन गया, A ट्रांसपोज इंटू A का होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज इंटू A। मीन्स A ट्रांसपोज इंटू A क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। यही प्रूव करना था। तो इस स्टेप से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपके पास A के बारे में सिर्फ यही गिवन था कि A एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको प्रूव किया। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें हमें एक
ए एक मैट्रिक्स दे रखी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, तो उन वैल्यूज का यूज करते हुए हम, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उन वैल्यूज का यूज करते हुए हम ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, बी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, उनका सम कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। मींस क्वेश्चंस में अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का यूज करते हुए फिर इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इसमें तो कुछ भी गिवन नहीं था, तो हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज करते हुए प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.